नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि काउंटिंग ऑफ फिगर का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसे 10 क्वेश्चन हम यहाँ देखना चाह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और वो क्वेश्चन वर्ग के भी हो सकते हैं, आयत के भी हो सकते हैं। ये टॉपिक चल रहा था अपने, तो आज हम इसको नाम दे देंगे प्रैक्टिस लेक्चर का। अभ्यास वाला एक लेक्चर हम यहाँ ले रहे हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चाएं यहाँ पर की जाएगी। कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन की आपके सामने मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको करवाया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, मुझे विश्वास है। इसके लिए मुझे आपको कुछ नहीं बोलना, आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बताकर निकल सकते हैं। बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, तो कैसे बोलेंगे। बड़े वाले में देखिए, एक में 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। या फिर डायरेक्ट ये देखते हैं कि यहाँ पर इसको क्या ले लिया गया, क्या पहले नहीं लिया गया, तो 5 एक में है, क्योंकि बाहर की तरफ आपने देखा, ये मैंने समझा चुका हूं मैं इनके बारे में आपको। 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो इसमें 5, तो 5 की लेयर बन रही है टोटल जगह पर, तो आप इसका आंसर बोलेंगे 20। ये समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था वहां, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन एक बनाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने वर्ग कैसे गिनना बताया था, यदि आपको ये पता है तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर, मात्र कुछ सेकंड में सोल्व करके निकल जाएंगे आगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बताइए, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। एक क्वेश्चन और आपके सामने वर्ग का ही लेता हूं मैं, पर इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना भी, पर इनमें वर्गों की संख्या बतानी है। वर्गों की संख्या बताइए किसी प्रकार से। ये कौन से डायग्राम है, मैंने आपको समझा दिया था, ये अपने रेगुलर सिस्टम के डायग्राम है। देखो आप इसको मत देखो, ये मैंने आपको करवा दिया था, इस चीज को मैंने आपको करवा दिया था। कैसे सोल्व करते हैं, अपन गिनती लिखेंगे, कितने ब्लॉक हैं, इधर भी 3 तक की गिनती है और इधर भी 3 तक की गिनती है। पीछे से पीछे वाले का जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। 3 3 9, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 एकम 1। इसमें टोटल कितने हैं भाई, 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आप इन ऊपर वालों को यानी साइड वालों को, इनको मत देखो, पहले इसी का काम कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ये एक रेगुलर डायग्राम बना कि नहीं बनाई इस जैसा। तो पीछे से पीछे वाले का जोड़ा बनाएंगे तो 3 × 3 बराबर 9, 2 × 2, जो जोड़े बनते हैं उन्हीं को बना लेंगे, जो नहीं बनता उसको छोड़ देंगे। कितना हो गया बोले, 4, 1 × 1 बराबर 1। ये तो हो गए 14, 14 तो ये हो गए। अब बात करते हैं बाहर वाले जो एक्स्ट्रा पड़े हैं उनकी, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 और है तो 18 हो गए। अब मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूं कि ये चेक जरूर करना कि कोई भी एक्स्ट्रा आकृति जब बनी हुई है वो किसी अंदर वाली आकृति के साथ कुछ मिलकर कुछ बना रही है क्या। यहाँ ये आकृति इस आकृति के साथ कुछ मिलकर वर्ग बना रही है क्या, नहीं बना रही, क्योंकि इधर तो सिंगल ब्लॉक है यहाँ तक और इधर डबल ब्लॉक है। बिल्कुल मैट्रिक्स समान, m × n समान होने चाहिए, तभी क्या बनेगा, वर्ग। तो ये भी वर्ग मिलकर नहीं बनेगा, यानी इस कनेक्ट पॉइंट पर भी वर्ग नहीं बनेगा, इस पर भी नहीं बनेगा और इस पर भी नहीं बनेगा और इस पर भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों, 18 वर्ग हैं। आप कर सकते हैं। ऐसे इसकी बात करते हैं, देखना यहाँ ध्यान से। 1 2 3, 1 2 3 4। पहले तो इस पैटर्न, इन अंदर वालों को मत देखो, भूल जाओ उनको, ठीक है। तो यहाँ 4 3 12, 3 दूनी 6,
पीछे से पीछे वाले का जोड़ा बनाएंगे, 2 एकम 2 ऐसे जोड़ा, ठीक है, 2 एकम 2। अब ये एक रह गया बेटा, इसको छोड़ दो, अकेला रह गया है तो इसको छोड़ देंगे अपन, तो जोड़े जो जो बनते हैं उनका बनाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ कितने हो गए बोलो, 12 और 6 18 और 20, तो ये हो गए, कितने हो गए भाई 20। अब आते हैं इस मिले हुए डायग्रामों में, जो दो दो डायग्राम कंबाइंड होकर बन रहे हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 4 और एक ये खुद कितने बन गए, 5 ये बन गए और 5 नीचे वाले बन गए, बोलो कितने हो गए 30। इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये कंबाइंड होकर और कुछ भी वर्ग नहीं बना रहे। बोलो कर सकते हैं नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने होगा। मैंने पीछे वाले 2 लेक्चर के अंदर आपको एक एक बात समझा दी है, आप कर सकते हैं। अब इसमें यदि ट्रायंगल हमको बताने हो तो देखो यहाँ आसानी से कर सकते हैं। इस ब्लॉक का काम मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6, लास्ट संख्या कितनी है 6, 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए। अब चलते हैं इस वाले डायग्राम पर, इसको मैंने आपको बता दिया है 1 और 2, इन दोनों का योग कितना हुआ बोलो 3, तो 12 और 3 15। अब इसके बाद में बात करते हैं इन दोनों से जुड़े हुए पॉइंट की। ये पॉइंट एक जुड़ा हुआ है तो इस पर देखे तो एक तो ये बन गया और एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक ये बन गया, 2 और बन जाएंगे, 15 और 2 17, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आसानी से इसको करके हम निकल सकते हैं। ये टैक्टिस हैं जिनके द्वारा इनको सोल्व किया जा सकता है, वरना गिनने में इसको समय लग जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको यहाँ देखते हैं तो देखो ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। त्रिभुज की कहानी आपने पढ़ी है, किसी एक ब्लॉक में त्रिभुज फाइंड करने वाली कहानी आपने पढ़ी है। तो यहाँ देखिए नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं। 1 और 2, बोलो इसमें कितना 3 है, बोलो सही है ना। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8 है, इसमें कितने हैं 8, इसमें 3, इसमें 8 और इसमें 3। पहले तो इनको सबको गिन लीजिए भाई। तो यहाँ जब ध्यान से गिनते हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे 8 8 16, 16 और 3 19, 3 22 और 3 25, 25 तो ये आ गए दोस्तों। और भी कोई बनते हैं क्या इनको कनेक्ट करने पे, वो और चेक कर लीजिए। देखिए आप ध्यान से, कोई कनेक्ट करने पे बनता है, कोई सा पॉइंट जॉइंटिंग पॉइंट बनाता है तो इस पॉइंट पे कोई बनता है, इस पॉइंट पे कोई बनता है क्या, बिल्कुल बनता है ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक ऐसे इधर भी बनेगा एक कनेक्टिंग पॉइंट पे, इस पे 2, ठीक है ना। इसके अलावा एक इस पे बन गया, एक इस पे बन गया। अब इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे ये बनता है दोस्तों 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ एक देख लिया, यहाँ एक देख लिया, कोनों पर बन रहा है, तो 4 और बन गए, ठीक है। अब आगे और चेक कीजिए, इसमें टोटल कितने बताएंगे, देखना बताइए इसमें। तो इसमें कितने हो जाएंगे 25। देखिए यहाँ 4 कोणों पे बनते हुए बता देता हूँ आपको मिला के, 25 तो सीधे सीधे ही हो गए। 3 यहाँ पे बन गए, 8 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए, 8 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए, 25 तो डायरेक्टली हो गए। इस कोने पे देखो तो देखो एक 2 डायग्रामों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। ऐसे ही इस कोने पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2 ही हो गए। और ऐसे ही ऊपर वाले कोने पर भी एक बनेगा बड़ा, और ऐसे ही इस ऊपर वाले कोने पर भी एक बड़ा बनेगा, यानी 4 और बन गए, 29 त्रिभुज है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। 29 आंसर। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने इस प्रकार का बना दूं दोस्तों, आप देखना एक बार ध्यान से, और मुझे जल्दी से आंसर बताओगे आप सभी लोग, ठीक है। टाइम का उचित प्रयोग करते हुए आप जल्दी आंसर बताएंगे। देख कितना फास्ट आंसर बताते हैं आप। देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे भाई, ये पूरे वर्बल डायग्राम है जिनके अंदर पार्टीशन समान रूप से बटे हुए हैं, जिनके अंदर टेक्टिस टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है।
पहले अंदर वाले ब्लॉक में देख लो कितने हैं, फिर बाहर ये 4 यहाँ पे चौथ सी आपको नजर आ रही है, इनमें देखिए और बताइए आप ध्यान से। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, अंदर 16 तो बिल्कुल परफेक्टली इस डिब्बे में है, सही है कि नहीं है। जिसमें डिब्बा भी आ गया उसमें बड़े जितने भी बनने वाले थे वो कितने हैं, टोटल 16। अब इनमें जाएंगे ऊपर, 1 2 यहाँ कितने हैं बोलिए 3, 1 2 यहाँ कितने हैं बोलिए 3, 1 2 यहाँ कितने हैं 3, और 1 2 यहाँ कितने हैं 3, तो 3 चौके 12 और हो गए, 16 और 12 28। अच्छा और देखते हैं, अब कोनों पर आइए और इनका कनेक्टिंग पॉइंट देखिए, कनेक्टिंग पॉइंट पे बन सकता है कोई ना कोई, यहाँ देखिए क्या ये बनता है, बिल्कुल राइट है कि नहीं, दोनों को मिलाकर। तो एक ये जुड़ गया इस कोने पे और एक इस कोने पे जुड़ गया, और इस कोने पे ये जुड़ा है, ध्यान रखना, तो इस कोने पे एक ये भी जुड़ेगा, बोलो सही है कि नहीं है। तो 1 + 1 इस कोने पर 2 है, और ऐसे इस कोने पर 2 है। कौन कौन से दिखा देता हूँ एक बार देखना, एक तो इधर वाला कनेक्टिंग बिंदु और एक इधर वाला कनेक्टिंग बिंदु, बोलो सही है कि नहीं है। तो कितने हैं इसमें, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 इस कनेक्टिंग पॉइंट पे, इस जगह भी 2 आएंगे, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, तो 2। इस बिंदु पर भी कितने आएंगे, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला कनेक्टिंग बिंदु, कितने आगे 2, ये और जोड़ दो और सब कुछ इसमें समाप्त हो गया। 2 4 6 8 और जोड़ देंगे, इसमें कितने त्रिभुज है भाई, 36 हम बता देंगे और निकल लेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, आप बताते जाइए। ये रेगुलर पैटर्न के क्वेश्चन है, काफी अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन आपको बताना है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन और आगे बढ़े तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। रेगुलर डायग्राम हो तो मैंने आपको सिस्टम सिखाया है, उसका आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से बनाकर निकल सकते हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको काफी बार बता दिया। यहाँ देखिए इस प्रकार से, तो इसने ऐसे बनाया, देखिए भाई इसमें कितने, तो इसमें बता सकते हैं ट्रायंगल। रेगुलर सिस्टम का ध्यान रखें, और जो रेगुलर सिस्टम नहीं हो उनमें हमको गिनना है, उनमें हमको गिनना है, और बाकी रेगुलर सिस्टम हो तो गिनना नहीं है, ये अपन को डायरेक्ट प्रैक्टिस लगानी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्टिंग बिंदु पे देखो, इस पे क्या मिला हुआ बन रहा है, बिल्कुल एक इस पे और एक इस पे, सही है ना। यहाँ पे देखें तो इस बिंदु पर क्या ये इधर बनता, नहीं बनता, और ना ही इधर बनता, तो ये दोनों मिस हो जाएंगे। अब कनेक्ट करते हुए नहीं बनेंगे, तो ये 3 बनेंगे और ये 2 ये बनेंगे, तो 12 + 3 + 2, 12 और 3 15 और 2 17 बन जाएंगे। इसमें कितने बनेंगे, 17। 6 दूनी 12 अंदर, 3 इसमें, 2 ये कनेक्ट वाले, इधर कनेक्ट वाले नहीं बनेंगे, देखो लाइन यहाँ तक ही है, सही है कि नहीं। इसका मतलब इसमें 3 के 3 ही रह जाएंगे, तो कितना आंसर आ गया, 17। ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप करते हुए निकल जाएंगे। रेखाएं मैंने आपको पढ़ा दी, सम चतुर्भुज, इन सब के बारे में, समांतर चतुर्भुज, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे मिले हुए क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे उनके बारे में आप बता सकते हैं, मैंने यहाँ करवा दिया है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफी है, और ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। एक नए चैप्टर को आगे वाले भाग में लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई उम्मीद के साथ हम आपके पास वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद।